एक बड़ी खबर, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को। राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने गिरफ्तारी की, 14 दिन की अब न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने। और ये एक बड़ी खबर है, दिल्ली में शराब घोटाले का जो आरोप लगा, इसमें एक तरफ तो ईडी उसमें हुए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है, तो सीबीआई ये देख रही है कि जिस तरह के आरोप लगे उसकी आखिर हकीकत क्या है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में आज पेश किया गया है। आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मानो हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मानो, किस तरह का आदेश, किस तरह की दलीलें रखी गई है? देखिए, आज जो सीबीआई की रिमांड थी वो खत्म हो रही थी। आज 7 बजे से पहले अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करना था। 2:30 बजे के आसपास उन्हें पेश किया गया और आज सीबीआई ने रिमांड नहीं मांगी और कहा कि अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। और साथ ही सीबीआई की तरफ से ये भी कहा गया कि शराब नीति मामले में जो मुनाफे को बढ़ाने का जो कहा जाता है कि 5 से 12% किया गया, उसको लेकर इसके अलावा तमाम तरीके के सवालों से बच रहे हैं अरविंद केजरीवाल। एवेजिव यानी एक तरीके से गोलमोल वाले जवाब दे रहे हैं, सीधे जवाब नहीं दे रहे। और इसी का एक तरीके से विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि 14 दिन की जेल में भेजा जाए। हालांकि इसके खिलाफ एक अर्जी अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से दायर की गई और उन्होंने जमानत का विरोध किया और तमाम दलीलें रखी कि अभी तक कुछ भी सीबीआई के हाथ में नहीं लगा है। सीबीआई की तफ्तीश है वो लंबे समय से चल रही है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके की दलीलें दी गई। तो हालांकि फिलहाल कोर्ट का जो आदेश है उसमें ये कहा गया है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजा जाए। और ये बड़ी खबर है इस वक्त की, सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया है दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में, इसमें अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मानो, लेकिन जिस तरह की शुरुआत में दलीलें रखी गई है, क्या सिर्फ 14 दिन की न्यायिक हिरासत की ही यहां पर बात थी या कोर्ट ने इसके अलावा भी कुछ कहा है? देखिए, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल जाएंगे, क्योंकि पहले भी अगर आप देखें तो कोर्ट के पास और कोई दूसरा विकल्प था नहीं। जब सीबीआई की कस्टडी सीबीआई को मिली, उससे पहले से ही अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में चल रहे थे। ईडी गिरफ्तार किया, ईडी के गिरफ्तार करने के बाद ईडी की रिमांड थी और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए। बाद में तो सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है। तो यहाँ पर समझना होगा कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच है वो सीबीआई कर रही है, पैसे की लेन देन की जांच है वो ईडी कर रही है। तो सीबीआई ने उनको पहले प्रोडक्शन वारंट पर उनको इस तरीके से पेश किया, उसके बाद उनको अरेस्टिंग दिखाई, उसके बाद 3 दिन की उनको रिमांड मिली सीबीआई को और आज सीबीआई ने और आगे रिमांड नहीं मांगा। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजा ही जाना था, जो पहले की जुडिशियल कस्टडी में चल रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल को। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की, कोर्ट में आज पेशी हुई है और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। लेकिन सबसे खास बात यह है, सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और वो जिस तरह के साक्ष्य बाहर होंगे उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। सवालों का सीधा जवाब भी अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं। सीबीआई ने यह बात भी कोर्ट में कही है। मानो, जिस तरह की दलीलें कोर्ट में रखी सीबीआई ने, बचाव पक्ष ने क्या कहा? बिल्कुल, देखिए, जब 3 दिन की रिमांड मांगी थी तब भी सीबीआई की तरफ से ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और अभी जब 3 दिन पूछताछ हुई है अरविंद केजरीवाल से, तो उसमें भी बाकायदा सीबीआई ने यही कहा है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं दे रहे, जानबूझकर सीधे सवालों का जवाब गोल तरीके से दे रहे हैं। सीबीआई को ये भी कहना है कि केजरीवाल प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति हैं, जांच को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे में उनका बाहर आना इस जांच को प्रभावित कर सकता है। तो इस तरीके से दलीलें सीबीआई की तरफ से दी गई। माफ कीजिएगा, ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे। सवालों का उचित और सीधा जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं दिया जा रहा, इसीलिए उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। और ये बड़ी खबर है इस वक्त की, एक बेहद अहम खबर है। सीबीआई ने गिरफ्तार किया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी हैं। आज जब कोर्ट में पेश हुई है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि सीबीआई ने यहां साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, साक्ष्यों से छेड़छाड़ भी हो सकती है और जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उसका सीधा जवाब देने से बच रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कोर्ट में ये बातें सीबीआई की ओर से रखी गई है, बचाव पक्ष ने भी अपनी बातें रखी, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली में शराब नीति घोटाले का आरोप और इस आरोप में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, लेकिन इससे पहले ही ईडी ने गिरफ्तार कर चुकी थी और उसमें हुए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में तमाम पूछताछ के बाद जिस तरह से सिलसिला आगे बढ़ा, सीबीआई ने अब इस तरह से अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। मानो हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मानो, किस तरह से दलीलें कोर्ट में रखी गई है, क्या अब कहा जा रहा है, इसके आगे की सूरत आखिर क्या?
देखिए, इस मामले में पहले है अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया उसके बाद उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट से वो अर्जी वापस ले ली थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास अभी अपर न्यायालय में जाने की एक तरीके से देखें तो जो आज जमानत का यहाँ पर जो विरोध किया गया, जुडिशल कस्टडी का विरोध किया गया यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वो एक न्यायिक प्रक्रिया ये भी है कि जब ऊपरी अदालत में जब एप्लीकेशन लगाई जाएगी तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल के वकील के पास कहने के लिए ये रहेगा कि हमने जुडिशल कस्टडी का निचली अदालत में भी विरोध किया था। तो अब ये प्रक्रिया होती है कि जब निचली अदालत में सुनवाई नहीं होती तो जो आरोपी होता है उसके पास ऊपरी अदालत में जाने का एक अधिकार होता है कानून की तरफ से। अब यहाँ पर ऊपर की माफ़ कीजिएगा, हाई कोर्ट में जाया जा सकता है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और पहले भी उनकी गिरफ्तारी को लेकर एक आदेश सुरक्षित है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 7 जुलाई को फैसला आना है। अगला कदम क्या है ये देखने वाली बात है। शुक्रिया मानो, फिलहाल इस बात के लिए केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया 14 दिन के लिए।